हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि एचपी और किलोवाट में क्या अंतर है। क्या दोनों सेम है या दोनों में अंतर है। तो कहाँ पे हम लोग एचपी का यूज़ करते हैं, कहाँ पे हम लोग किलोवाट का यूज़ करते हैं, इन सारे पॉइंट पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आप इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को क्लिक कर दें। तो दोस्तों, हमारा एचपी का मतलब क्या होता है, किलोवाट का मतलब क्या होता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका कितना वेट है तो आप क्या करोगे, आप वेटिंग मशीन में अपना वेट चेक करोगे और बताओगे कि मेरा वेट 60 केजी है या 70 केजी है या 50 केजी है। तो क्या हो रहा, आपने उसका यूनिट बताया कि इतना केजी, मतलब आपका वेट को मेजर करने के लिए एक यूनिट मिल गया जो है केजी। उसी तरह अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करना रहेगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, किलोवाट में मेजर करते हैं। तो फिर एचपी का क्या काम है। तो दोस्तों, बात है 1960 से पहले की, जब हमारा कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था। जैसे किलोवाट अभी देख रहे हैं, तो उस तरह किलोवाट नहीं था उस टाइम हमारा। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करें। इस तरह का कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था। तो उस वक्त क्या था कि हमारा जो भी इंजन बनाया जाता था तो उसको इक्विवेलेंट किया जाता था एक हॉर्स से। मतलब एक हॉर्स का ताकत के इक्विवेलेंट किया जाता था। कोई मशीन है कि एक हॉर्स इतना ताकत है, इतना वजन को उठा सकता है, तो ये मशीन कितना वजन उठा सकता है। मतलब क्या, उसका ताकत को, उस मशीन का ताकत को कंपेयर कर दिया हॉर्स से। तो इसीलिए दोस्तों, हमारा जो मशीन था उस वक्त हम लोग एचपी में रेटिंग करते थे। क्या करते थे, एचपी में। तो आपने देखे होंगे 1 एचपी का मोटर, 2 एचपी का मोटर, 1.5 एचपी का मोटर। तो इस तरह का आपने अभी भी देख रहे होंगे मोटर में। तो वहाँ क्या किया जा रहा है, एचपी में रेटिंग किया जा रहा है। तो ये जो एचपी होता है, एक एचपी का मतलब क्या होता है, एक हॉर्स पावर, मतलब 1 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स का जितना पावर है उतना उस मोटर आपका काम कर सकता है। 2 एचपी मतलब 2 हॉर्स के बराबर आपका मोटर उतना कार्य कर सकता है। तो ये जो मोटर आपके देख रहे हैं, इसका आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, तो देखेंगे आपका सारा मोटर का आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, एक मैकेनिकल पावर मिल रहा। मतलब क्या, मोटर रोटेट कर रहा तो वो मैकेनिकल पावर मिल रहा। तो जहाँ भी मैकेनिकल पावर मिल रहा वहाँ हम लोग रेटिंग कर दे रहे हैं हमारा हॉर्स पावर से। मतलब हमारा रोटर, अगर सारा मोटर पे अगर ध्यान दोगे तो सारे मोटर हमारा एचपी में रेटिंग किया जाता है। अब बोलोगे हमारा सीलिंग फैन तो सर वाट में रहता है, ये कंफ्यूजन दिमाग में आया होगा। तो दोस्तों, एचपी, एक एचपी का अगर वैल्यू अगर जानोगे तो एक एचपी होता है 746 वाट के बराबर। 1 एचपी इक्वल टू क्या होता है, 1 एचपी इक्वल टू 746 वाट। तो दोस्तों, आपका जो सीलिंग फैन होता है वो मैक्सिमम 100 वाट तक रहता है। तो दोस्तों, 100 वाट इतना छोटा, तो उसको मैं अगर एचपी में लिखूं तो कैसा लगेगा देखने में, कुछ अजीब सा लगेगा कि इतना पॉइंट, इतना हॉर्स पावर। तो इसीलिए हमारा जो छोटे इक्विपमेंट है, जैसे सीलिंग फैन हो गया, टेबल फैन हो गया, तो उसको क्या कर दिया गया, आपका मिक्सर ग्राइंडर हो गया, तो उसको वाट में रेटिंग कर दिया गया। क्योंकि हमारा अभी जो हमारा 1960 के बाद हमारा एक स्टैंडर्ड यूनिट आ गया था जो वाट में मेजर कर रहे थे। तो हम लोग वहाँ पे वाट पे लिख दिए थे। ओके। तो बाद में इस एक हॉर्स पावर को भी हमारा जब वाट में कैलकुलेट किया गया तो 746 वाट के बराबर मिला पाया गया। तो इसीलिए एक एचपी इक्वल टू कितना होता है, 746 वाट। तो यहाँ से पता चल गया। तो जितना भी हमारा इलेक्ट्रिकल जो हमारा आउटपुट मिल रहा, वहाँ देखोगे आप, हमारा एचपी में रेटिंग नहीं है। आप जनरेटर को देखो, तो जनरेटर में क्या हो रहा, आउटपुट में आपको क्या मिल रहा, इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा। तो वहाँ पे हम लोग एचपी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। जहाँ भी हमारा मैकेनिकल पावर मिल रहा तो वहीं हम लोग एचपी का यूज़ कर रहे हैं। तो ये है इसका कारण कि हमारा मोटर एचपी में क्यों करते हैं और किलोवाट में हमारा अदर इक्विपमेंट क्यों करते हैं। तो मैकेनिकल पावर जहाँ मिल रहा वहाँ हम लोग एचपी में जनरली करते हैं। और हमारा 1960 से पहले एचपी को प्रचलन में आया था, इसलिए अभी भी हम लोग उसको कैरी कर रहे हैं। हम लोग वाट में नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि एक मोटर को 746 वाट लिखना, ज़्यादा अमाउंट लिखना, तो इसको छोटे में लिखना ज़्यादा ईजी है कि 1 एचपी लिख दिए। तो इसीलिए इसका यूज़ हो रहा है। तो दोस्तों, एचपी और हमारा किलोवाट दोनों में कोई ऐसा अंतर नहीं है। एक एचपी इक्वल टू 746 वाट है, तो हम लोग एचपी से किलोवाट में भी चेंज कर सकते हैं या वाट में भी चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये ईजी है। हमारा कितना भी, मान लीजिए 2 एचपी है तो 2 एचपी, तो 2 इंटू 746 कर देना है, 746। तो इसको इंटू करोगे और हमारा अगर 1000 से डिवाइड कर दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, किलोवाट में हमको मिल जाएगा। जो भी मिलेगा वो हमारा किलोवाट में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये बिल्कुल ईजी है। तो दोस्तों, इसीलिए हमारा सिस्टम जो है किलोवाट और एचपी में आपको समझ में आ गया, एचपी कहाँ लिखते हैं और किलोवाट कहाँ लिखते हैं।
तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को क्लिक कर लें, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक और पहुँच पाए। थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।